5 अप्रैल 1993, तुलसी बिल्डिंग, वर्सोवा, मुंबई। टाइम लगभग 11:30 बजे का। इस बिल्डिंग के 5वीं फ्लोर के फ्लैट से 19 साल की एक लड़की गिर जाती है। बिल्डिंग से गिरने के बाद वो बुरी तरह जख्मी हो जाती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है क्योंकि उस वक्त उसकी सांसें चल रही थी। उसके बाद उसने कब दम तोड़ दिया किसी को नहीं पता चला। ये मौत कोई आम लड़की की नहीं बल्कि उस वक्त की हिंदुस्तान की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की थी। उसने इतनी कम उम्र में इतना नाम कमाया, इतनी शोहरत कमाई, इतनी दौलत कमाई, बड़े बड़े स्टार्स और डायरेक्टर्स के साथ काम किया। उसकी मौत की खबर से पूरे हिंदुस्तान में शोक की लहर छा गई। बताया जाता है कि बालकनी में खड़े होते वक्त उनका बैलेंस बिगड़ गया था। वहीं कुछ लोगों ने यह भी माना कि ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक खून था, एक साजिश थी। उसका चेहरा बहुत मासूम था। बहुत कम लोगों को इतनी कम उम्र में इतनी कामयाबी हासिल होती है जितनी उसने की थी। उसका नाम था दिव्या भारती। इस वीडियो को बनाने से पहले हमने काफ़ी रिसर्च की और इस दौरान पता चला कि एक शख्स जिनका नाम ट्रॉय रिबेरियो है, वो उस दौरान स्टारडस्ट मैगज़ीन में जर्नलिस्ट थे। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था द ट्रेजेडी दैट शुक द नेशन। उन्होंने इस आर्टिकल में ये भी बताया था कि वो रात के 1:30 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक हॉस्पिटल में थे। इसके अलावा उन्होंने यह आर्टिकल काफ़ी लोगों से सवाल पूछने के बाद लिखा था। दिव्या भारती की मौत पर उनकी ये रिपोर्ट काफ़ी डिटेल रिपोर्ट मानी जाती है। उन्होंने खुद बताया था कि मैं उन चंद लोगों में से था जिनको दिव्या भारती की मौत की खबर सबसे पहले लगी। उनको अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने इस खबर के गलत होने की कामना की, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचकर दिव्या भारती की बॉडी को देखने के बाद उनका ये भ्रम टूट गया। खैर, शुरू से शुरू करते हैं। 5 अप्रैल 1993 की शाम को दिव्या भारती को उनका भाई उनके फ्लैट पर छोड़ता है। फ्लैट पर नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड श्याम लुल्ला पहले से मौजूद होते हैं। नीता लुल्ला एक नामी फैशन डिज़ाइनर हैं। वो दिव्या भारती की अगली फिल्म के लिए उनको कुछ कॉस्ट्यूम्स दिखाने आई थी। तीनों साथ बैठते हैं, कुछ ड्रिंक्स चलती हैं। कुछ ड्रिंक्स के बाद दिव्या भारती अपने ग्लास को रिफ़िल करने के लिए हॉल में जाती हैं और वो टीवी ऑन करती है। उसके बाद वो बालकनी पर बैठ जाती है जो उनकी फेवरेट जगह थी। उसके बाद वो डिसबैलेंस हो जाती है और गिर जाती है। उनको आर.एन. कूपर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। नीता लुल्ला के हस्बैंड श्याम लुल्ला और इसी बिल्डिंग की 2nd फ्लोर पर रहने वाले फिल्म डायरेक्टर मिस्टर वी मेनन दिव्या भारती को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जबकि नीता लुल्ला और दिव्या भारती की मेड दिव्या भारती के घर पर खबर करने के लिए चले जाते हैं। जिस वक्त ये पूरा वाकया हुआ उस वक्त घर में 4 लोग थे, खुद दिव्या भारती, नीता लुल्ला, उनके हस्बैंड श्याम लुल्ला और दिव्या भारती की मेड। दिव्या भारती को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो उन्हें डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर कर दिया गया। ट्रॉय ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि वो 1:30 बजे हॉस्पिटल पहुंचे थे। दिव्या के पिता दिव्या के पास बैठे थे और बहुत ज़्यादा रो रहे थे। ऑब्वियसली एक बाप कितना दुखी होगा ये जानकर कि उनकी बेटी नहीं रही। दिव्या के पिता को संभालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन दिव्या के भाई कुणाल अपने पिता का ढाढ़स बना रहे थे और रोते रोते कह रहे थे कि 10 मिनट पहले ही मैंने दिव्या को घर छोड़ा था, उसके बाद ये सब खबर। दिव्या भारती की मौत के बाद कुछ लोगों ने दिव्या भारती के पति साजिद नाडियाडवाला पर उंगलियां उठाई। साजिद नाडियाडवाला का नाम बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर्स में आता है। हाउसफुल, हीरोपंती और किक जैसी फिल्मों के वो प्रोड्यूसर हैं। साजिद नाडियाडवाला जब वहाँ पहुँचे तो वो इस सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहे थे। उनकी हालत ख़राब हो गई थी और उन्हें ICCU इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट में ले जाया गया। वहाँ उन्हें कुछ इंजेक्शंस दिए गए।
धीरे धीरे बात लोगों को पता चलती गई। पहलाज नीलानी समेत राजू मवानी, गोविंदा, संजय कपूर, सैफ अली खान, कमल सदाना, बोनी कपूर हॉस्पिटल पहुंचे। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी घटना को होने के बाद कई सारे अलग अलग वर्जन्स निकलते हैं। इस पूरी घटना में भी बहुत सारी कहानियां बनी। खैर, ट्रॉय ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि उन्होंने दिव्या भारती के एक दोस्त से बात की। उसने बताया कि उस दिन दिव्या भारती बहुत दुखी थी। दिव्या ने हैदराबाद का शूट कैंसिल कर दिया था और शाम को वो शॉपिंग करने चली गई अपने नए फ्लैट के लिए। उसके बाद वो किसी फ्रेंड की पार्टी में गई। जब वो घर आई तो साजिद और दिव्या के बीच झगड़ा हुआ। साजिद को लोखंडवाला में किसी डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने जाना था और वो चले गए। दिव्या के फ्रेंड के अनुसार जब नीता लुल्ला वहाँ पर आई, उन्होंने दिव्या को बालकनी से हटाने की कोशिश की, पर दिव्या ने जंप कर दिया। दिव्या भारती की एक दूसरी फ्रेंड ने भी कुछ अलग बातें बताई थी। खैर, पुलिस ने जांच खत्म की और ये बताया गया कि ये एक एक्सीडेंट था। दिव्या भारती के पिता ने अपने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि ये एक एक्सीडेंट था और मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा शराब नहीं पी रखी थी। आधे घंटे में कोई कितनी शराब पी सकता है। खैर, पुलिस के अनुसार ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन दिव्या भारती के लाखों चाहने वाले और कुछ करीबी ये कभी नहीं मान सकते कि ये एक एक्सीडेंट था। उनको लगता है कि मौत की वजह सिर्फ दिव्या भारती का पैर फिसलना नहीं, कुछ और भी हो सकता है। ये एक बेहद दुखद एक्सीडेंट था जिसमें 19 साल की लड़की, जिसने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ, बहुत लंबी छलांग लगाई, पर उसकी ज़िंदगी उतनी ही छोटी हो गई। कुछ कहानियाँ काफ़ी दर्दनाक होती हैं, उन्हीं में से एक कहानी थी दिव्या भारती की। स्टोरी बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।